केजरीवाल साहब उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं कि वकील भी हम हैं, गवाह भी हम हैं और जज भी हम हैं। सब कुछ वही है, तो इस न्याय व्यवस्था की ज़रूरत क्या है? हमेशा न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाना, संवैधानिक संस्थाओं को गाली देना, यही इनका वर्क कल्चर है और यही इनकी मानसिकता बन गई है। एक कल्प्रिट, एक गुनहगार जो कि शराब घोटाले में लिप्त है, जिसके ऊपर इतनी बड़ी चार्जशीट है, वो व्यक्ति न्याय स्तंभ पर आवाज़ उठा करके कहे कि ये मेरे खिलाफ कुछ निर्णय ले सकते हैं और उसकी उस सोच के साथ में जज बदल दिया जाए, कोर्ट बदल दी जाए। देखिए, मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं कि वकील भी हम हैं, गवाह भी हम हैं और जज भी हम हैं। सब कुछ वही है, तो इस न्याय व्यवस्था की ज़रूरत क्या है? हमेशा न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाना, संवैधानिक संस्थाओं को गाली देना, यही इनका वर्क कल्चर है और यही इनकी मानसिकता बन गई है। जिस तरीके से दिल्ली में वो व्यवहार कर रहे हैं कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। आपने एक न्यायमूर्ति पे जो इल्ज़ाम लगाए, जो सवाल खड़े किए, क्या ये आपको शोभा देता है? एक कल्प्रिट, एक गुनहगार जो कि शराब घोटाले में लिप्त है, जिसके ऊपर इतनी बड़ी चार्जशीट है, वो व्यक्ति न्याय स्तंभ पर आवाज़ उठा करके कहे कि ये मेरे खिलाफ कुछ निर्णय ले सकते हैं और उसकी उस सोच के साथ में जज बदल दिया जाए, कोर्ट बदल दी जाए, और वो अपने आप को कभी गांधी कहते हैं और कभी भगत सिंह कहते हैं। मैं इस पे भी आपत्ति दर्ज करना चाहूँगी कि हमारे देश की इतनी बड़ी हस्तियाँ, महात्मा गांधी, हमारे सरदार शहीद आज़म भगत सिंह जी, उनसे अपने आप को कंपेयर करते हुए जिस तरीके से ये व्यक्ति अपने आप को उपाधि देते हैं, ये सच में बड़ी शर्मनाक बात है। एक तो जिसे कहें कि एक तो चोर और ऊपर से मचाए शोर, कि शोर मचा करके अपने आप को वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो बेगुनाह हैं, तो बेगुनाही के तो सबूत और बेगुनाही की परीक्षा तो अदालतों में देनी पड़ेगी। बाहर बैठ के आप कहें कि मैं सत्याग्रही हो गया हूँ, तो मुझे लगता है कि ये केवल एक घटिया मजाक है, जिस मजाक को ना जनता पसंद करती है और ना ही हमारी न्याय व्यवस्था इसकी परमिशन देती है। जो 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, समेत राघव चड्ढा जी, स्वाति मालीवाल जी, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और देश हित में, राष्ट्र निर्माण के लिए जितने ईमानदार हाथ जुड़े, जो कि सच में राष्ट्र प्रथम की भावना से जुड़े हों, नेशन फर्स्ट की भावना से जुड़े हैं, उतना बेहतर है। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो देश से ना प्यार रखते, ना सेनाओं का सम्मान रखते और देश की जनता के गुनहगार हैं, उनको पूरी तरीके से अलग थलग किया जाना चाहिए और बाकी सभी लोग देश हित में जुड़ें, आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं। देखिए, बार बार केजरीवाल जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करती रही है, केजरीवाल भी उसकी थाली में बैठ के खाता है कांग्रेस की। केजरीवाल, मैं तो ये कहना चाहूँगा, न केवल अराजकतावादी है, बल्कि उन्हें देश की अदालतों पर भी विश्वास नहीं है, जिस प्रकार से कांग्रेस को नहीं है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अदालत ने ही उसको जेल में डाला था, अदालत ने ही उसको बाहर रिहा किया था और अब अदालत ही उनके बारे में निर्णय कर रही है। तो कैसे हो सकता है कि एक अदालत का फैसला सही हो और दूसरी का गलत हो? ये अराजकतावादी तो स्वयं केजरीवाल है, उसको विश्वास ही नहीं है संवैधानिक संस्थाओं पर। जिस प्रकार से राहुल गांधी परिवार ये मानता है कि हम आज भी कोर्ट से ऊपर हैं, यही सोच केजरीवाल की है
कि मैं कोई फैसला नहीं मानूंगा, मैं अदालत में पेश नहीं होऊंगा, मेरा वकील भी नहीं जाएगा, आपके पक्ष में फैसला आए तो सही है, नहीं गलत है। ये हालात केजरीवाल की है। ये तो अराजकतावादी और देशद्रोही मानसिकता का परिचय ये केजरीवाल का है। केजरीवाल ने ये शब्द कहे हैं। उन्होंने कहा कि न तो मैं अदालत में पेश होऊंगा, ये केजरीवाल ने कहा, और न ही मेरा वकील पेश होएगा। यह न केवल निंदनीय है बल्कि अदालत और संविधान की ये अवमानना भी है, उसका अपमान भी है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पवित्र संविधान दिया है। क्योंकि कांग्रेस भी समय समय पर उस पवित्र संविधान को अपमानित करती रही। ये केजरीवाल भी, मैंने तो कहा है कि दोनों का गठजोड़ भी है, इंडी गठबंधन में दोनों शामिल हैं। जो बात कांग्रेस करती है वही बात केजरीवाल करता है। केजरीवाल की पार्टी की अंदरूनी कला से ये जनता का ध्यान भटकाना चाहता है इस प्रकार की बयानबाजी करके, क्योंकि पार्टी के जो फाउंडर मेंबर भी थे जिन्होंने इसको खड़ा किया था, वो लोग भी केजरीवाल की गलत नीतियों के कारण एक एक करके छोड़ करके जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इसके फाउंडर मेंबर, जब ये फाउंडर मेंबर को नहीं रोक पा रहा, कैसे रोक पाए? कल्ला ही लगे हुआ, अगले देखी जा भी भाई कुछ माल मारे पर भी आवागा जब नहीं आया उनके पास आज गए अपने आप नो पैसा इकट्ठा करके कभी कहीं खर्च कर रहा, कहीं शीश महल खड़ा कर रहा। ये बात बोलता है कि मैं तो आम आदमी हूं, ना मैं गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा। सबसे पहला गाड़ी भी ले ली, बंगला भी ले लिया, बंगला ही नहीं लिया, शीश महल बना लिया। गाड़ी भी BMW, जो आम आदमी बोलता था वो जहाज से बगैर नीचा पैर नहीं रख रहा, ये आम आदमी है। केजरीवाल ने आम आदमी को भी अपमानित करने का काम किया है। दिल्ली के लोगों ने पहचाना है इसको, पहचान करके इसको बाहर का रास्ता दिखाया। अब पंजाब में भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर भी एक सुपर CM बने या उसको तो बेचारे को पता नहीं लगता, 5 बजे के बाद दिक्कत हो जा, परंतु 5 बजे के बाद केजरीवाल सांभ ले फिर सारा। वहां के लोग भी, पंजाब के लोग भी इस बात से पूर्ण रूप से अवगत हैं। जहां दिल्ली से इनको भगाने का काम किया है, पंजाब से भी जल्दी इनको बाहर करने का काम वो किया जाएगा। केजरीवाल से झूठा व्यक्ति नहीं है कोई भी। जितना झूठ, बड़े से बड़ा झूठ अगर कहीं सुनना हो ना तो केजरीवाल पता सुन दो। बड़े से बड़ा झूठ, पता नहीं कहां से लिया, गढ़ का IIT का मास्टर है ना, झूठ पर तो पूरी लत्तड़ तार दे, ऐसा सजा बाग दिखाएगा, लाले पुआह देगा। सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति अगर कोई है, मक्कार है और जालसाजी आदमी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा इस वर्ग का जैसा ये व्यक्ति है। क्या कहा इनने दिल्ली के चुनाव में? मैं तो पड़े सो रहा था, मेरे तो इंजीनियर ने आकर बता ही दिया। उन्होंने आकर ठाया कि हरियाणा के लोगों ने यमुना में जहर मिला कर भेज दिया। कही है ना आपके सामने बात, ये बात कही, कितना बड़ा झूठ बोल लिया। ये तो कहा मेरे को पता लग गया, नहीं तो मास सनराइज हो जाता, लाखों लोग मारे जाते।
ये बात कितना बड़ा झूठ बोल लिया, एक उंगली उठाने का काम किया। ये इतना बड़ा झूठ बोलता है, मैंने नहीं अपनी जिंदगी में देखा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।